जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1952 के पहले आम चुनाव में बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे में ही एक मुस्लिम समाज की बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और वह जनसभा मोहम्मद अली रोड पर बेग अहमद बाग में हुई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में मुसलमान समाज के लोगों ने हिस्सा लिया था। बाबा साहब ने कहा कि मित्र हैरिस और कुछ अन्य मुसलमान भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुसलमान भाइयों को भी संबोधित करें। कांग्रेस की तरफ उनका पलड़ा झुक रहा है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस ने हम पर उपकार किए हैं। मुझे इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, इसलिए मुसलमान भाइयों को 4 बातें बताने के लिए यहाँ आया हूँ। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया? आपको लगेगा कि 1947 के दंगे में कांग्रेस ने आपकी जान बचाई, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गलतफहमी हुई है। कांग्रेस वालों ने आपको आश्रय देने की जगह गुंडों को प्रोत्साहित कर दंगे की इस आग में तेल डालने का काम किया। आपको भयभीत उन्होंने ही किया है। आपको उन्होंने इतना डराया कि आपको लगने लगा कि इस देश में कांग्रेस के अलावा आपका तारणहार कोई नहीं है। इस उदाहरण के आधार पर आपको सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस आपके कृतज्ञता भाव के काबिल भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कुछ और भी उम्मीदें मानकर आप उनकी महिमा गा रहे हैं। पंडित जी की नीति ढुलमुल है। उनसे उम्मीदें बांधकर आप आखिरकार पछताओगे। जनतंत्र में नेहरू घराने की प्रधान की परंपरा हमें कायम नहीं रखनी है। इतना ही नहीं बल्कि आप जैसे अंधभक्तों का फायदा उठाकर इस परंपरा को अगर कोई कायम करना चाहता है तो जागरूक समाज यह होने नहीं देगा। अगले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी नहीं। कांग्रेस अब आखिरी सांसें ले रही है। कांग्रेस की राजनीति घटिया किस्म की है। हमारे देश की अन्य जनजातियां जैसे अपने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए जागरूक हुई हैं, उसी प्रकार आपको भी अपनी पुरानी ताकत को बरकरार रखते हुए राजनीतिक अधिकार पाने के लिए लड़ना होगा। संविधान बनाते हुए कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच विचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की। समिति की सभा जिस दिन थी उससे पहले वाले दिन मैं कांग्रेस के प्यादे मौलाना आज़ाद से मिला और उन्हें अल्पसंख्यकों की सभी समस्याओं की ओर उनके भविष्य संबंधी जानकारी दी, लेकिन मौलाना दूसरे दिन सभा में उपस्थित ही नहीं हुए। मुसलमान बंधु और अन्य अल्पसंख्यकों के मसलों के बारे में वहाँ मेरे अलावा और कोई बोल नहीं पाया। सभी चुपचाप देखते रहे। केवल मैं ही अकेला इस पक्ष पे बोला तो नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे का विरोध किया, इसलिए आपको राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। कांग्रेस कहती है कि उनकी सरकार सभी धर्मों को समान मानने वाली सरकार है, लेकिन असल में यह उनका सफ़ेद झूठ है। किसी भी जाति पर, धर्म और रूढ़ियों पर किसी की प्रभुसत्ता न हो, हर एक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे, इसका मैंने संविधान में प्रबंध कर रखा है। ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि इसके बावजूद लखनऊ जैसे शहरों में मुसलमानों की संख्या अधिक होने के बावजूद तथा वहां 50 मुसलमानों के चुनाव जीतने जैसे हालात होने के बावजूद कांग्रेस ने केवल 10-12 मुसलमान उम्मीदवार ही खड़ा किए हैं। सोचिए और खुद तय कीजिए कि इस चुनाव में किसे वोट देना है। मैं तो कहता हूं कि आप सोशलिस्ट और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सहायता करें और देश का भविष्य सुधारें। इस देश को बनाने में आपका योगदान मील का पत्थर साबित
होगा, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है।